गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बायोलॉजी में आपका 5th यूनिट वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि वंशागति क्या होती है। वंशागति जिसे हम आनुवांशिकता भी कहते हैं। आनुवांशिकता का अर्थ है आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, माता पिता से बच्चों में या आपके दादा दादी से आपके माता पिता में और आप में। ऐसे लक्षण जैसे कि आंखों का रंग, शरीर की बनावट, लंबाई, ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो कहीं ना कहीं आप में आपके माता पिता से या आपके दादा दादी से या नाना नानी से आते हैं। ऐसे लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं और इन्हीं लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता कहलाता है। दूसरी चीज है विविधता। विविधता मतलब वेरिएशन, जैसे कि जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहते हैं। अब एक ही माता पिता के जो संतान है वो एकदम एक जैसे नहीं है। हम ट्विंस की बात नहीं कर रहे हैं, पर आप देखेंगे ट्विंस को अगर छोड़ दें तो जो भी आप एक ही माता पिता के संतान होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी अंतर को हम विविधता कहते हैं। इसी वंशागति के नियम को समझाने के लिए मेंडल से आप नोन है, मैं अपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। मेंडल ने कुछ नियम दिए थे कि किस प्रकार आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इसके लिए मेंडल ने मटर के दानों पे प्रयोग किए थे। और भी अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने वंशागति के नियम में अपने कार्य किए थे, पर उन्होंने सफलता नहीं मिली। मेंडल को मिली। क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने ऐसे गुण लिए थे जो सर्वथा विपरीतार्थ थे, एक दूसरे से एकदम भिन्न और अलग अलग गुणसूत्रों पे स्थित थे, इसलिए मेंडल को सफलता मिली। चलिए देखते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधों में कौन कौन से लक्षण लिए थे। पहले तने की ऊंचाई, लंबा पौधा, बौना पौधा, फूल का रंग बैंगनी या सफेद, फूल की स्थिति अक्षीय अंत, फली का आकार फूला अथवा सिकुड़ा, फली का रंग हरा पीला, बीज का आकार गोल या मुरझाया हुआ, बीज का रंग पीला या हरा। तो इन्हीं लक्षणों के आधार पे मेंडल ने कुछ नियम दिए। तो पहला नियम है मेंडल का प्रभाविकता का नियम। इस नियम क्या कहता है? एक संकर संकरण के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के जो विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, हमने एक ही लक्षण लिया है और ऐसे लक्षण जो पूर्णतः विरोधी है, जैसे कि लंबा पौधा और बौना पौधा, तो जब इनके बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में हम जो गुण प्रदर्शित होते हैं वो हम सर्वदा प्रभावी होते हैं। इसी को प्रभाविकता का नियम कहते हैं। मतलब जो भी गुण आपको प्रथम पीढ़ी में दिखाएंगे वो गुण जो होगा वो प्रभावी होगा। इसी को प्रभाविकता का नियम कहते हैं। देखिए, जब हमने उदाहरण में लंबे पौधे लिए और बौने पौधे लिए, जब इनके बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में जितने पौधे हुए सब लंबे हुए, अर्थात लंबे जनक के समान थे, कोई भी पौधा बौना नहीं था। मतलब लंबापन जो है वो प्रभावी है, प्रभावी गुण है। ठीक। दूसरा नियम मेंडल ने दिया विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। मेंडल के अनुसार प्रत्येक जीन या कारक युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और ये कारक पुनः जब आप युग्मक निर्माण करते हैं तो एक साथ आते हैं, परंतु अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपने लंबा पौधा लिया और बौना पौधा लिया तो आपको जो पौधे मिले वो मझौले आकार के मिले, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अपना गुण वो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस प्रकार जीन या कारक द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखने के कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। मतलब कोई भी गुण, कोई भी जीन, कोई भी कारक आपस में मिक्स नहीं होते हैं, कोई मिक्स इफेक्ट नहीं मिलता है। इसीलिए जब आप प्रथम पीढ़ी जो आपको मिलती है, प्रथम संतानी पीढ़ी, उसका अगर आप स्वपरागण करते हैं तो आपको 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा मिलता है। 3:1 के रेशियो में मिलता है एक संकर संकरण में। तो ये मेंडल का दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम मेंडल ने जो दिया था वो था स्वतंत्र अपरिव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम के अनुसार केवल